हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) कोई फलन है जो कि इस तरह से परिभाषित कर रखा है, ये 3 cos x के बराबर दे रखा है और gx को परिभाषित कर रखा है sin स्क्वायर x के। ठीक है, तो हमें f प्लस g और अंदर ये बाहर दे रखा है पाई बटा 2 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग मुख्य अवधारणा में समझा देते हैं। देखिए, लिखेंगे हम लोग मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम पहले देखने वाले हैं फलन के कुछ गुणधर्म। फलन के गुणधर्म, यहाँ पे देखो, फलन के गुणधर्म कुछ इस तरह से आने वाले हैं कि मान लो कोई फलन f और g परिभाषित है और इनके बीच में ये इस तरह से दे रखा है f प्लस माइनस g और ये बाहर दे रखा है x, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ये fx और जो चिन्ह दे रखा है बीच में वो वैसे के वैसे रह जाएगा और gx इधर आ जाएगा। इसी तरह गुणा में हम लोग करते हैं, तो f गुणा में g, x पे मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को भी अलग अलग कर लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। भाग में भी सेम इसी तरह रहता है। ध्यान रहे कि जो हर में फलन आ रहा है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए उस बिंदु को रखने पर। तो इन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए फलन का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो f(x) का मान दे रखा है उसको लिखते हैं 3 cos x के बराबर ये दे रखा है, और gx का मान sin स्क्वायर x के बराबर दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पे पाई बटा 2 का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि कोस पाई बटा 2, यहाँ पे मुख्य अवधारणा में लिख देते हैं हम लोग, कोस पाई बटा 2 0 के बराबर होता है और साइन पाई बटा 2 जो है ये 1 के बराबर होता है। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें मान किसका ज्ञात करना है, f प्लस माइनस सॉरी प्लस की जगह ही है ये, और पाई बटा 2 को मैं एक बार में x मान लेता हूँ और ये बराबर हो जाएगा fx प्लस gx। इसका मान ज्ञात करना है और x बराबर कितना है, x बराबर पाई बटा 2 है, तो कुल मिला के अपने पास f प्लस g और बाहर दे रखा है पाई बटा 2, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, f पाई बटा 2 प्लस g पाई बटा 2, इसके बराबर आ गया। अब देखो, fx और gx हमने पहले ही लिख दिया, तो इसका मान डायरेक्ट ही हम लोग लिख देते हैं। यहाँ से देखिए, f प्लस g और बाहर पाई बटा 2 ये बराबर आ जाएगा। पहले fx है तो fx का मान 3 cos x के बराबर है और x की जगह पाई बटा 2 रखना है, तो 3 cos पाई बटा 2 ये बन जाएगा। प्लस आगे देखते हैं हम, gx का मान साइन स्क्वायर x के बराबर है और x की जगह हमें पाई बटा 2 रखना है, तो साइन स्क्वायर पाई बटा 2 ये बन जाएगा। अब हमने पहले ही बोला है कि कोस पाई बटा 2 का मान तो 0 के बराबर होता है और साइन पाई बटा 2 का मान 1 के बराबर होता है, तो ये 3 गुणा में 0 बन गया प्लस 1 की घात 2 बन गया, और ये पूरा मान किसके बराबर है, f प्लस g पाई बटा 2 इसके बराबर है। तो देखिए, यहाँ पे 0 बन गया, 1 की घात 2 1 के बराबर होता है, तो कुल मिला के ये 1 के बराबर आ गया। और ये किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, f प्लस g पाई बटा 2 का मान हम लोग निकाल रहे हैं, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।